है आप सबको। इंसान सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब उठाता है? जब हमारे आगे मजबूरी होती है ना, हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाता है इंसान। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। हम पूजा जौनपुरी, आप सभी के स्वागत बा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आए हैं आरती जी के घर और काफ़ी दिन से नहीं आए थे और तबीयत मेरा बहुत ख़राब हो गया था। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था, बुखार भी था। तो आज काफ़ी दिन हो गया था। मम्मी चली गई हैं इनकी दिल्ली, मम्मी है नहीं, और आरती हैं, आरती की सिस्टर हैं और इनकी दादी हैं। 3 लोग घर पे हैं और मैं सोची चलती हूँ आरती जी से मिल के आती हूँ, देखती हूँ वहाँ का क्या हाल समाचार है और आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है। हम आरती जी के मुँह से सुनना चाहते हैं कि मतलब इनसे खुद बात करेंगे कि भाई के न्याय के लिए कहाँ तक मतलब पहुँचे हैं सब लोग। और केस तो चल ही रहा है। मम्मी यहाँ नहीं है, मम्मी चली गई हैं दिल्ली और यहाँ बैठी हैं आरती जी। आरती बताओ यार आगे की बात, मतलब भाई मम्मी तो गई हैं, फिर वहाँ का क्या कंडीशन है? वहाँ का कंडीशन बस भैया ये है, बाकी पुलिस वाले कार्रवाई करत हैं। पर हम ही सोचता है कि दिल्ली के पुलिस इतना स्लो में काम काहे करत हैं। अब तक तो दोनों के, सचिन और तन्नू के पकड़ ले चाहत रहा, पर अब सिर्फ प्रिंस अंदर है और इन्हन दोनों फरार हैं। और जो कि FIR में फरार घोषित कर दिया गया इन दोनों को ही। और हम कहते हैं जितना जल्दी हो सके आप लोग मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि ये दोनों भी मतलब पकड़े जाएं, और क्या, जो दोनों फरार हैं। क्योंकि मेन ये तीनों मेन थे। मेन जर तो तनु है। हाँ, मारने वाला तो अंदर है लेकिन मेन जर तो तनु है, वो अभी भागी फिरी जा रही। और उसके बाद उसके पीछे और भी है 2-3 जन का हाथ है, जो कि प्रिंस बोला है को वहाँ में जेल में कि हमको उसकी मम्मी मिलने गई थी, तो अपने मम्मी से कह रहा है कि मम्मी मुझे यहाँ से निकलवा लो, मैं मर जाऊँगा यहाँ पे। और उसने एक बात ये भी बोली कि मम्मी मुझे यहाँ से निकलवाओ, मैं यहाँ से निकलने के बाद साहिल भाई से माफ़ी मांगूंगा। सब कुछ तो छीन लिया, मांगोगे किससे माफ़ी? किससे माफ़ी मांगोगे? साहिल अब यहाँ थोड़ा ना है, साहिल तो पहुँचा दिए ऊपर। माफ़ी मांगना है ना तो तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहाँ साहिल है। और उसकी मम्मी शायद बोल रही थी कि मेरे लड़के को छुड़वा दो, ये वो। तो हम लोग इतनी आसानी से नहीं कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ खोया है ना, तुम जब खोओगे तब पता चलेगा। गाइस बताओ, बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी बोल रही है साहिल को छुड़वा लो। सोचो उस माँ को इतना दर्द हो रहा है, जेल में है, और इस माँ को कितना दर्द हो रहा है जो माँ पति भी खोई है और जवान बेटा भी खो दिया। उस माँ का दर्द समझिए। उस माँ को तो भी न्याय मिलना चाहिए। तो कहते ये वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करो ताकि मेरे भाई को इंसाफ मिल सके। और मेरी माँ जो वो उनका जो हालत हो रखा है इस समय, आप लोग शायद नहीं, मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर वीडियो में दिखाऊंगी तो और ज़्यादा रो देंगी। क्योंकि आप लोग एक फैमिली हो, उनको पता है कि जब पूरी फैमिली उनको देखेंगे तो वो पक्का 100% और ज़्यादा रोएंगे। और हम रुलाना नहीं चाहते उनको, फिर भी वो रोती रहती हैं अकेले। क्योंकि जो चीज़ हमने खोया, हम उनके सामने नहीं रोते हैं और वो अकेले वहाँ कोने में बैठ के रोती हैं। हम उनके सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, हम उधर कोने में रोते हैं, कोई उधर कोने में रोता है। सब एक दूसरे को पता है, दिखाना नहीं चाहते कि हाँ अंदर से हम कमज़ोर हो चुके हैं। खासकर मम्मी का, क्योंकि मम्मी की हालत जो है ना, हम देखे हैं। हम जब दिल्ली से जब आ रहे थे तो मम्मी की ऐसी हालत है, ऐसा लग रहा है मम्मी पागल हो गई है। ट्रेन में भाग रही थी। अच्छा हुआ कि इतने सारे लोग आ रहे थे साथ में, संभल गई। अगर 1-2 जन साथ में रहते तो कोई नहीं संभाल पाता उन्हें। गाइस यहाँ हम आए थे 13 के दिन। उस दिन भी मम्मी का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था, हम ब्लॉग बनाए थे फिर डाले नहीं। क्यों नहीं डाले कि इतना ज़्यादा उनका कंडीशन ख़राब था। उनके पब्लिक भी बच्चे देखेंगे तो कहेंगे देखो, डर जाएंगे। इतना मतलब मूड कपार सब कुछ पटक पटक के अपना सीना ठोक ठोक के, लेकिन कहाँ से बेटा पाने वाली है। बेहोश भी हो गई थी और एकदम गश्ती आ गया था, उनको कोई होश ही नहीं था कि क्या कह रही हैं क्या नहीं, जैसे एकदम दिमाग पागल टाइप हो गया। और इतना बेटे के लिए तड़प रही हैं। तो गाइस आप लोग इंसाफ दिलवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
न्यूज़ वाले भी भाई जितने वीडियो डाले हैं, अब आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये तीनों जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं, मेरे फैमिली, पता है इतना अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है घर में कुछ है ही नहीं। आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर ही नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। अब इस समय घर पर कोई नहीं है। आरती हैं, आरती की सिस्टर हैं, दादी हैं। दादी एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं। घर संभालने वाला, देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। भाई हैं, भाई तो अब वहाँ गए हैं, वहाँ भी तो देखभाल करना चाहिए। अब वहाँ गए हैं, अगर यहाँ रहेंगे तो वहाँ का केस कौन, मतलब भाग दौड़ करके कौन देखेगा। अब मम्मी जिस कंडीशन पे है, मम्मी का हालत तो आप लोग देखेंगे, आप सबका भी कलेजा फट जाएगा जिस कंडीशन मम्मी चल रही हैं। मैं मम्मी का जो दशा हो रखा है, मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है। कई लोग कमेंट करके दूसरे चैनल पे, मतलब भाभी के चैनल पे भी, मन्नू के चैनल पे भी बोलते हैं कि दीदी आप कंटिन्यू रखो, वीडियो बनाओ। अंदर से जो हमारा दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ मैं कि वीडियो बनाऊँ। भाभी भी रोज़ मतलब हम हिम्मत देती हैं कि करो, कब तक ऐसे नहीं बैठोगे, और वीडियो तो बनाना पड़ेगा। पर हम समझ सकते हैं कि हाँ वीडियो बनाना, पर हिम्मत नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। गाइस, हम नहीं कहते इनको वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये समझिए कि अंदर से इतना बड़ा झटका लगा है तो समय लगेगा पूजने में, लेकिन वो ज़िंदगी भर का झटका दे दिए हैं लोग। लेकिन आरती जी को इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा मतलब सोर्स लगाते हैं कि वीडियो बनाएंगी, 2 पैसा चैनल से आएगा, कम से कम घर का खर्चा चलेगा। क्योंकि इस घर में जो कमाने वाला था वही भाई था। कहाँ मम्मी तुमको क्या चाहिए, आरती क्या चाहिए। 2 बहन थी, एक बहन की शादी हुई है, एक बच्ची है, उसको भी बर विदाई करना होता है। उसी बच्ची का भी उसको दांत आ रहा था, उसी के दूध भात खिलाने के लिए चांदी की कटोरी, चांदी के गिलास सब उसी भाई ने सोचा था बनवा के हम भेजेंगे। एक भाई आ रहा था दिल्ली से, रास्ते में ही था, तभी ऐसा सुनने को मिला कि भाई को कोई किसी ने मार दिया है। तब यहाँ से इनकी मम्मी और ये जहाज़ से गई दोनों, फिर भी नहीं देख पाई, माँ से भी नहीं बोल पाई। तो उस माँ का दिल कितना तड़प रहा है आप लोग समझ सकते हैं। हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ हो गया है वहाँ पे। सब हमसे झूठ बोल रहे थे कि ठीक है, पानी चढ़ रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, बहुत कुछ। फिर भी पता नहीं अंदर से ना यहाँ ऐसे जल जैसा आ रहा था, आग जैसे, अच्छा ही नहीं लग रहा था। शाम को रोटी आया खाने के लिए, अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। रो मत यार। गाइस, आप लोग समझ सकते हैं क्या बोल। आरती कितना तकलीफ भगवान देंगे हमें तो समझ में नहीं आया। जैसे पिघल रही है ऐसी माँ भी किसी पिघल का रही भी है। हम गलत नहीं सोचते हैं, ना करते हैं। इंसान तो पीछे पड़े ही पड़े हैं, भगवान भी हमारे पीछे पड़ गए। अब तो बस अपनी माँ का चेहरा देखते हैं कि मम्मी को वीडियो कॉल करते हैं, बस उसी का चेहरा देखते हैं। वो कितना पत्थर दिल करके बैठी, फिर भी रो देती है। कितना भगवान तकलीफ देंगे। मैं तो बार बार यही सोचती रहती हूँ कि मम्मी मेरी कितना बर्दाश्त कर रही है, कितना ज़्यादा बर्दाश्त करेगी, हमसे नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। मम्मी बहुत बर्दाश्त कर रही हैं, आप लोग चाहेंगे उनको बहुत हिम्मत देंगे। बस उनको न्याय इंसाफ मिलना चाहिए, जो जैसा किया है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। अब वो जेल में है, उसके ऊपर उसको सज़ा मिल रहा है तो बोल रहा है कि मैं साहिल भैया से जाके माफ़ी मांगूंगा। अरे साहिल भैया के यहाँ रहते तब तो तुम माफ़ी मांगते। अगर हाँ तुम हाथ पैर तोड़े होते, हाथ पैर टूट गया होता तो वो मतलब ये रहता चलो हाथ पैर टूटा है, मेरे बेटा हाथ दवा दुआ कराऊंगी ठीक हो जाएगा। तुम तो एकदम से ऊपर भेज दी हो, तो जाओ वहीं माफ़ी मांगो, अगर वहीं उनका जगह है। साहिल की अगर गलती भी होती मैं मानती, चलो हाँ मेरे भाई ने भी गलती किया था, पर सारे प्रूफ उसके खिलाफ है कि जो कि साहिल सामने से खुद बार बार मना कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की गांव में देख रही है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें हो रही है कि ये दोनों अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जब तक ये दोनों पकड़े नहीं जाएंगे, इन लोगों की अच्छी सी
खबर नहीं हमें मिलेगी ना, कसम से बताएं, दिल को बिल्कुल तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो भाई मेरा लौट के आएगा नहीं। गाइस देखो, आज के युग में सब सरकार हैं, जितने लोग हैं ना, सब पैसे पे काम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं अगर सब लोग ऐसे ही पैसे पे काम करेंगे, अगर पैसे ही खा के काम करेंगे, तो एक गरीब को कौन देखेगा? एक गरीब का कहाँ सुनाई होगा, ये बताइए हमें। गरीब के पास भी कुछ होना चाहिए ना। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी था वो भी ख़त्म हो गया है। वही भाई था जो थोड़ा देता था, बहुत देता था, बहुत अच्छी खासी नौकरी भी नहीं कर रहा था, बस मोबाइल का दुकान था, फोटोग्राफी, यही सब था, बाकी अब कुछ भी नहीं था। न्यूज़ में देखा भी होगा, छोटी सी दुकान थी, काउंटर रखने भर का, उसी में अपना वो काम करता था। एक फ़ोटोकॉपी का मशीन रख रखा था, एक मोबाइल का छोटा सा था, वो भी उसका किराए पे लेके मतलब दुकान पे खोल रखा था। ज़्यादा बहुत बड़ी दुकान भी नहीं थी, छोटा सा था, बस रिपेयरिंग का बस। तो बताओ उसमें कितना पैसा आता होगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इस परिवार का कंडीशन क्या है। और कहें तो सबसे बड़ा दुख उस माँ के बारे में सोचिए। आप उस माँ के बारे में सोच के उस माँ को न्याय दिलाइए, क्योंकि वो माँ तड़प तड़प के कितना रोती है। इसलिए गाइस, आप लोग तो हमारे वीडियो में देखते होंगे, हम तो सामने से देख रहे थे ना, सामने से देख के मेरा कलेजा फट जा रहा था। इसलिए यहाँ मैं आने से भी फिर सोचूं जाऊँ तो जाऊँ कैसे जाऊँ, लेकिन आज फिर बीच में तबीयत ख़राब हो गया था, लेकिन आज हम सोचे कि जाएंगे। कमेंट भी आया था कि आरती दीदी की यहाँ क्या हो रहा है, कैसी हैं आरती दी। हम सोचे चल के आरती से ही ब्लॉग बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर क्या बताऊँ, नहीं बोल पाती हूँ मैं कैमरे के आगे। भाभी आई हैं तो बैठी हैं, मैं बोल ले रही हूँ, खुद से फ़ोन पकड़ने का हिम्मत ही नहीं हो रहा कि फ़ोन पकड़ के मैं कुछ आप लोगों को अपडेट दे सकूं कि हाँ यहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है। कुछ नहीं बोल पा रही हूँ मैं, हिम्मत ही नहीं हो रही, हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है। यही गाइस इनको समझा रही हूँ, हिम्मत करो, नहीं करोगी तो कैसे क्या होगा। वही मैं इनको बोल रही थी, नहीं अब तो कॉमेडी वीडियो अब पास में, तो इनके पास हिम्मत ही नहीं है तो क्या बोलेंगी। और हम तो सोचते हैं छोटा मोटा ब्लॉग ही डालो, कुछ भी डालो, पब्लिक को भी पता चलेगा कि हाँ इनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आप लोग सपोर्ट करेंगे, इनका कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। आज कहाँ से खर्चा चलेगा। बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा। वंदना भाभी आई घर पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत लोग आए पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और कहते नहीं है, इंसान घर पे आ जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इससे बड़ी बात मुझे हो नहीं सकती, क्योंकि क्या ही बोले।